चैनल गौरीज कॉर्नर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हम सब लोग जा रहे हैं, हमारी दोपहर की 4 बजे की ट्रेन है। आज हम लोग जा रहे हैं अपनी अपनी ससुराल। मुझे बहुत क्रेज है जाने का। और बस सामान पैक हो गया। इतनी जल्दीबाजी में इतने लोगों का सामान पैक करना, ये करना, बच्चों ने तो एकदम आतंक ही फैला दिया था। कोई खाना खा रहा है, कोई रो रहा है, कोई सो रहा है, कोई नहा रहा है। ओहो, एक को चुप करो, 2 तैयार, 2 को चुप करो, तीसरा तैयार रोने के लिए। लेकिन आज बहुत थकान हो गई। 2 घंटे में, 2 दिन की थकान 2 घंटे में, बच्चों की वजह से प्रॉपर बहुत परेशान किया। खाना बन गया, सब लोग खा चुके हैं। दाल चावल रोटी पूरी सब्जी, सबका पसंद का बन गया खाना। और खाना अब इतना बन गया, कोई कुछ खाएगा कोई कुछ खाएगा। 3 दिन खाना खत्म ही होने वाला है। हम अपने घर से अब निकल चुके हैं। अब हम तेलीबाग से होकर वीआईपी रोड पर चल रहे हैं। ये है वीआईपी रोड, पूरा वीआईपी रोड है। यहाँ पे काफ़ी वो है। अब पार्क पड़ेंगे। और यहाँ पे हम लोग पहले रहा करते थे, तो बहुत घूमा हुआ है ये एरिया। बहुत जाना पहचान अपना एरिया लगता है ये वीआईपी रोड। यहाँ का लखनऊ का बहुत फेमस रोड है और बहुत ही साफ़ सुथरा सुंदर रोड है ये। और मौसम अच्छा होने के कारण हम लोग घूमे। एक तरीके से हमारी ट्रिप ही हो गई। घर से निकले हम लोग, इतनी गर्मी थी, बहुत परेशान थे, बच्चे भी बहुत परेशान थे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग घर से दूर होते गए, वैसे वैसे मौसम बहुत अच्छा हो गया। ये वीआईपी रोड, इस पर यहाँ से तेलीबाग चौराहे से लेके 4.5 किलोमीटर की दूरी पर विशाल मेगा मार्ट है। और 3 किलोमीटर की दूरी पर ईजी डे है तुलसीखंड में। और बंगला बाज़ार है, गोल चौराहा है। आगे जाकर मैं भी आपको दिखाऊंगी गोल चौराहा, बहुत ही फेमस है। और लेफ़्ट जाएंगे, अगर आप तेलीबाग की तरफ से जा रहे हैं, लेफ़्ट जाएंगे गोल चौराहे से तो विशाल मेगा मार्ट और बंगला बाज़ार, फिनिक्स, ये सब मॉल पड़ेंगे। और लेफ़्ट साइड जाएंगे तो आपका पड़ेगा कैंट रोड। ये आगे गोल चौराहा, यही यहाँ का फेमस, इसको कहते हैं गोल चौराहा। आप कभी आइए तो लखनऊ पूरा घूमिए। लखनऊ घूमने के लिए बहुत ही शानदार है। ट्रैफिक है, धीरे धीरे कार निकल रही है यहाँ आगे। अब हम हो गए राइट, चौराहा पार करके हम राइट हो गए वीआईपी रोड से। अब ये कैंट रोड की साइड में, ये मुझे नाम नहीं पता है, ये बहुत फेमस जगह है। ये पार्क है, कोई अम्बेडकर पार्क है ये, मुझे कंफर्म नहीं है। कभी मैं घूमने जाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी। बहुत ही सुंदर है, साफ़ सफाई का बहुत ख्याल रखा गया है यहाँ। अब हम लोग स्टेशन पर आकर ट्रेन में बैठ गए हैं। ट्रेन में अब हम लोग बात कर रहे हैं कि काश हम खाना लेकर आते या और भी चीज़ें लेकर आते। लेकिन खाना तो हम लाए थे, हम भूल ही गए थे। बच्चे तो बस जैसे घर पे खाना नहीं खाया था सबने, जैसे ट्रेन में पहुँचे बस वहीं खाना ये वो स्टेशन पर। फिर महक के पापा ने ढेर सारी कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, जो कुछ सफ़र के लिए होता है सब कुछ ख़रीदा बच्चों के लिए। और बच्चे जैसे ही बच्चों ने वो देखा खाने के लिए तो बच्चे रुक गए। खाना सब भूल गए और बस उसी चटर पटर बाहर का चिप्स खाओ, कोल्ड ड्रिंक खाओ, फिज़ी, माज़ा, ये सब चीज़ें। और महक तो बस मेरी राधे 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 को एक दिन आना पड़ेगा महक के पास, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड है। ये है महक, राधे राधे। यहाँ पे गंगा जी, उन्नाव निकल चुका था। महक थोड़ी सी सो गई थी, या फिर मैं ही सो गई थी थोड़ी। ये है उन्नाव। उन्नाव निकल के ये गंगा का किनारा। गंगा, बहुत पानी होता है यहाँ, बारिश होती है तो बहुत भयावना, मतलब डरावना सीन होता है। और गर्मी के मौसम में देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं है। जहाँ गहराई है वहाँ थोड़ा सा पानी, ऐसा लग रहा है कोई लेक है, झील टाइप का है, लेकिन नहीं, गंगा नदी है, बहुत विशाल। जब बारिश होती है तब यहाँ पे ऊपर तक पानी आ जाता है। लोग यहाँ रह रहे होते हैं वहाँ तक, तो लोगों को किनारे छोड़ कर जाना पड़ता है।
इतनी गहराई हो जाती है। अच्छा, एक एक चीज़ और है साइंटिफिक, जब नदी सूखी होती है, देखिए अभी रेतीली है तो लगता है ये ज़मीन है, हम इस पर मैच खेल सकते हैं, चल सकते हैं, घूम सकते हैं। और जब उसमें थोड़ा सा पानी आ जाता है तो कितनी डरावनी हो जाती है, ऐसा लगता है पानी हमको अपनी ओर खींच रहा है। इतनी गहराई, ऊपर तक पानी आता है। यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं, यहाँ तक पानी आ जाता है। ये टेम्परेरी है मकान, जब पानी आता है तो ये पलायन कर जाते हैं, फिर आ जाते हैं, पानी बंद हो जाता है। तो ज़्यादातर तो 4-5 महीने गंगा में पानी बहुत रहता है, सर्दी के टाइम और बारिश के टाइम। गर्मियों में तो यही हाल होता है। यहाँ पे लोग खेती करते हैं, गंगा में खेती करते हैं, खरबूज, वाटरमेलन, मस्कमेलन, ये सब चीज़ें यहीं गंगा में रेतीली पानी में होती है। हमारा आगे कानपुर सेंटर, कानपुर स्टेशन इंडिया का सेंटर पॉइंट है क्या करें अंजलि, इस पर क्लीन पूरी है सेंटर पॉइंट है, बहुत बड़ा स्टेशन हाँ है ये कानपुर। यहाँ से लगभग हर स्टेट की आपको ट्रेन मिल जाएगी। हर आधे घंटे पर लखनऊ कानपुर, लखनऊ कानपुर, कानपुर लखनऊ की ट्रेन चलती है। सारे बच्चे सो चुके हैं। बच्चों से कहा था जब गंगा जी आएंगी तब हम आपको चॉकलेट निकाल कर देंगे। गंगा जी आके निकल गई। बच्चे सो रहे हैं। अब ये नहर है, अब नहर को देख के बच्चे उठ गए तो कहते हैं गंगा जी हैं, गंगा जी हैं, चॉकलेट दो। मना कर दिए, गंगा जी नहीं, गंगा जी अभी आई। बहुत ही होली रिवर है। ये कैनाल है, यहाँ से पानी जाता है खेतों में, तो उसी से फसल होती है मौसम पर। ट्रेन की स्पीड देखिए, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि किसी हम ऑटो में बैठे हुए, एकदम धीरे धीरे स्लोली स्लोली। लेकिन मौसम बहुत अच्छा था, तो मेरा तो सफ़र बहुत अच्छा गया। किसी का गया ना गया हो, बच्चों के साथ खास करके, और छोटे छोटे बच्चों के साथ। बच्चे तो सो ही गए थे एकदम। अगर बच्चे जाग रहे होते तो बहुत परेशानी आ जाती, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान करते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, खाना चाहिए, शूशू भी जाना है, बाथरूम भी जाना है। लेकिन जब सो गए थे तो 3-4 घंटे हम लोगों ने जी ली अपनी ज़िंदगी। बहुत मज़ा आया कसम से। अब ट्रेन में थोड़ी रफ्तार पकड़ी है, थोड़ी नहीं बहुत रफ्तार पकड़ी है, मालगाड़ी खड़ी हुई है। और हमारा स्टेशन आया है। कुछ स्टेशन तो ऐसे थे कि इतनी स्पीड थी कि मैं देख ही नहीं पाई, जो मैं आप लोगों को बताती। ये पनकी होगा शायद, क्योंकि मैं देख ही नहीं पाई, बहुत स्पीड थी। और कुछ ऐसा था कि बच्चों में की बातों में लगे हुए थे, तो हम जान ही नहीं पाए कि कौन सा स्टेशन है, ये देख ही नहीं पाए। आपको इन्फॉर्मेशन देते तो जो मैंने देखा वही मैं बताती हूँ। आँखों देखा, ये है रूरा स्टेशन। अब जब मैं पढ़ नहीं पाई कंफर्म, मैं ही खुद नहीं, तो मैं आपको क्या दिखाऊंगी कि ये कौन सा स्टेशन है। ये रूरा है। भीड़ बहुत कम थी रूरा स्टेशन में। ये छोटे छोटे स्टेशन है, इनमें भीड़ बहुत कम होती है, लेकिन ट्रेन भी इन पर पक्का रुकती है। आप आएंगे तो ट्रेन यहाँ पर पक्का रुकेगी 1 से 2 मिनट के लिए। कुछ ट्रेनें, अच्छी ट्रेन भी रुकती हैं यहाँ पर। लेकिन मुझे लगता है शाम के टाइम पे ये सब स्टेशन एकदम सुनसान हो जाते होंगे, क्योंकि दिन में भी यहाँ पे लोग नहीं दिखाई देते हैं। और कुछ स्टेशन ऐसे होते हैं वहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती है। ये है झिंझक स्टेशन। झिंझक स्टेशन, यहाँ पे ट्रेन रुकी थी 2 से 3 मिनट के लिए। ये भी अच्छा स्टेशन है। सेम स्टेशन क्या अच्छा बुरा होता है, सेम ही लगता है मुझे तो। हर जगह, चाहे विदेश जाओ चाहे देश में, सब वही ईंट पत्थर के मकान है। मतलब थोड़ी सी फैसिलिटी अलग होती है, थोड़ा स्टैंडर्ड ये वो, वरना सब चीज़ मुझे एक ही जैसी लगती है। मुझे कोई अंतर नहीं लगता है कहीं भी। अब देखिए, क्या रूरा, क्या झंझक, क्या कानपुर। लेकिन लखनऊ थोड़ा अलग है। लखनऊ ऐसा लगता है किसी स्टेशन नहीं लगता दिखने में, ऐसा लगता है किसी महाराजा का महल है वो, अगर पूरा व्यू देखा जाए। कभी मैं आपको दिखाऊंगी जब गर्मी थोड़ी कम होगी। अभी तो गर्मी की वजह से मैंने बहुत सी वीडियो नहीं बना पाई है, क्योंकि बच्चों को सेव करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों की वजह से हम लोग तुरंत ट्रेन में बैठेंगे, तुरंत कार में, तुरंत अपने घर आ जाएंगे। लेकिन जब भी मौसम अच्छा होगा मैं फुर्सत से तब आपको दिखाती हूँ। झिंझक निकल चुका है और उसके बाद देखिए कितना व्यू है,
सुंदर व्यू है, एकदम हरियाली छाई हुई है। मौसम अच्छा है इसलिए कुछ मन भी कर रहा है वीडियो बनाने का, वरना गर्मी की वजह से इतनी हालत बेकार हो जाती है। या फिर एसी बस में जाओ या एसी कोच हो, हमारा तो नॉर्मल था सिटिंग का। बच्चे देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं बच्चे भी। छोटे छोटे पॉन्ड दिखाई दे रहे थे तो बच्चे कह रहे थे ये गंगा नदी है, ये नदी है, ये नदी है। ये छोटे छोटे पॉन्ड, छोटे तालाब होते हैं, देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है। छोटी सी झील, झील कहो या झील थोड़ी अलग होती है, बड़ी भी होती है। ये तो तालाब है, तो पानी, बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है खेतों में, वही देखिए खेत कितने सुंदर लग रहे हैं। फसल कट चुकी है, एकदम साफ है अभी खेत। मैंने सोचा मैंने भी आपको ट्रेन में बैठ के हाय हेलो बोलूँ, तो उनकी बाहर का नज़ारा देखना बहुत अच्छा लग रहा था। कितना भी तैयार होके जाओ स्टेशन और कहीं भी जाना हो, लेकिन ट्रेन में बैठ के एकदम सबकी हालत एकदम ख़राब ही हो जाती है, थकान हो जाती है। और पहले से हम लोग थके हुए थे, घर पर ही खाना बनाने में, तैयारी करने में, इतनी जल्दी जल्दी खाना तैयारी और बच्चों को संभालना बहुत ही एक टारगेट होता है। और ट्रेन में बैठने के बाद देखिए महक तो सो गई हैं। बच्चे ऐसी जगह सोते हैं जहाँ हम आराम ना कर सकें। मैं तो, बच्चे तो पूरा एंजॉय कर रहे थे, हम लोग थोड़े से डिस्टर्ब हो गए थे। बच्चों को देखना, सामान देखना। ट्रेन फिर से चल रही। ट्रेन के भी इस टाइम स्पीड बहुत ज़्यादा है। और इतनी सुंदर सुंदर आम के बाग दिखाई दे रहे थे ना ट्रेन में, तो मन कर रहा था कि जाओ और एक दो आम तोड़ो और खा लो। अभी आम का सीज़न है, तो जगह जगह आम लदा हुआ है पेड़ों पर, कच्चा आम। पका आम तो अभी मार्केट में है, लेकिन कच्चा आम अभी पेड़ों पर बहुत लगा हुआ है। दूर से पेड़ इतने सुंदर लगते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपने कभी नोट की होगी, फल लगा हुआ पेड़ कितना सुंदर लगता है ना। ऐसा लगता है किसी ने इसको हाथों से बनाया है। ये कुदरत है। हम चाहे कुछ भी कर रहे होते हैं, कभी खाते हैं, कभी सोते हैं, और हमको पता नहीं होता कि हमारे लिए आम कैसे तैयार हो रहा है। भगवान हमारे लिए फल भी तैयार कर देता है। भगवान और या नेचर कहिए, नेचर अपना काम कर रहा होता है हमारे लिए। समय पर आम भी आएंगे, बनाना भी आएगा, पपाया भी, A to Z हर चीज़। और हम ध्यान नहीं देते इन सब चीज़ों पे, हम पेड़ लगा के भूल जाते हैं। नेचर अपना काम करता रहता है। इसलिए कहते हैं हर किसी को पौधे लगाने चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, फल वाली हो चाहे कोई भी पौधा हो। ऑक्सीजन देने का स्रोत भी है और फल फ्रूट्स देने का स्रोत है। देखिए वो ताड़ के वृक्ष खड़े हुए हैं, पेड़, वो भी बाग है। आम बहुत था, बहुत सुंदर। अब कौन सा स्टेशन आने वाला है, मैं तो बस ये सोचती रहती थी कौन सा स्टेशन है, कौन सा स्टेशन है। जैसे स्टेशन आता था मैं कुछ ना कुछ काम में लग जाती थी, तो मैंने बहुत सारे स्टेशन तो मैंने मिस ही कर दिए। और जब मैं देखती झाँक कर तो सब स्टेशन एक जैसे लगते हैं, ये कौन सा स्टेशन है। मैं खुद कंफ्यूज हो जाती थी कि कौन सा स्टेशन निकला है, कौन सा आया है। ये फफूंद। सब स्टेशन छोटे स्टेशन है, लेकिन बहुत शांति वाले स्टेशन है। देखिए कितनी सफाई है, एकदम पीसफुल, बहुत साफ, बहुत सुंदर जगह। अब तो हमारा इंडिया भी बहुत अच्छा हो गया है साफ़ सफाई में, हर जगह सफाई। फफूंद स्टेशन, यहाँ पे हमारी गाड़ी रुकी थी लगभग 2 से 3 मिनट। ज़्यादातर इसके स्टॉपेज 2 से 3 मिनट के होते हैं, लेकिन कानपुर और टूंडला जंक्शन, जहाँ की मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ, वहाँ 5 मिनट खड़ी होती है। और सब जगह 2 से 3 मिनट के बीच में खड़ी होती है। अब थोड़ी धीरे धीरे ट्रेन चलेगी। यहाँ खड़ी है अभी 2 मिनट। तो बच्चे जग चुके हैं, अब थोड़ा अंधेरा हो गया है। अब आएगा हमारा, अब कौन सा स्टेशन आएगा देखते हैं। अंधेरे में बहुत टारगेट है, देखना बहुत ही डिफ़िकल्ट। कौन सा स्टेशन है, ये भरतना स्टेशन बोल सकते हैं इसको, और फफूंद भी बोल सकते हैं। दोनों स्टेशन एक ही है, फफूंद और भरतना सेम है। पहले मैं भी नहीं जानती थी, मैं सोचती थी फफूंद आ गया, भरतना फफूंद दोनों अलग हैं क्या। लेकिन महक के पापा ने कन्फ्यूजन दूर किया। महक, फफूंद और भरतना एक ही हैं।
अंधेरा हो गया है अभी बहुत ज़्यादा, इवनिंग टाइम कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर लग रहा था। ठंडी ठंडी हवा, ट्रेन में बैठना, बच्चे खुश, हम भी खुश, और जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाने की खुशी अलग ही है। देखिए यहाँ पे कितनी रौनक है, चहल पहल बोलते हैं जिसको हिंदी में। इटावा पर भीड़ थी, रोशनी थी। यह हमारी ट्रेन रुकी थी 2 मिनट। यहाँ के समोसे बहुत अच्छे हैं, एक उन्नाव के समोसे बहुत अच्छे हैं। जब भी ट्रेन में बैठें तो आप टेस्ट कर सकते हैं इटावा के, और उन्नाव के समोसे पक्का खाती हूँ हमेशा। चटनी नहीं मिलती यहाँ पर, ट्रेन में जो समोसे मिलते हैं उनके साथ मिलती है हरी मिर्च। पता नहीं क्या टेस्ट है समोसे के साथ हरी मिर्च, मैं भी अभी तक नहीं समझ पाई। लेकिन कम से कम खाना चाहिए हमको बाहर का, ट्रेन का, घर का खाना ही खाना चाहिए हमको हमेशा। मैं तो यही सजेशन दूँगी, खास करके बच्चों के साथ जब भी आप जाएं तो खाना अपना साथ लेकर जाएं, बाहर का खाना ना खाएं। और ख़ास करके ट्रेन में किसी का दिया हुआ खाना, बाहर की चीज़ कभी नहीं खाना चाहिए, ना ही खिलाना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत ही ऐसे कांड हो रहे हैं। और मैं एक्सप्लेन क्या करूँ, आप सब तो पहले से ही इतने समझदार हैं। कभी किसी की दी हुई चीज़ ना ही बच्चों को लेने दें, ना ही खुद खाएं। हमेशा अलर्ट रहें और अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करें, क्योंकि स्टेशन आते जाते हैं, लोग आते जाते हैं। आप जैसे नज़र हटी दुर्घटना घटी, वो स्थिति पैदा हो जाती है, फिर कुछ नहीं होता है, क्योंकि ट्रेन चली जाती है। और जो जिसका सामान लेना होता है वो तो इंसान सामान लेकर चला ही जाता है। ये आ गया है शिकोहाबाद। यहाँ पर भी इस स्टेशन पे हमेशा अंधेरा रहा करता था, लेकिन इस बार जब मैं आई तो ये भी बहुत अच्छा स्टेशन जंक्शन है, ये बहुत बड़ा स्टेशन है। लेकिन यहाँ पर पहले बहुत अंधेरा रहता था, लेकिन इस बार थोड़ा उजाला है, लाइट है यहाँ पर। ये आ गया फिरोजाबाद, ये मेरा मायका है, लेकिन मैं 2-3 साल से नहीं जा पाई हूँ, बस स्टेशन के सामने से निकलती रहती हूँ। मेरा बहुत मन करता है काश मैं भी जाऊँ यहाँ। फिरोजाबाद स्टेशन पर हम लोग बहुत खेले, छोटे थे, बच्चों के साथ, बहन भाई के साथ, बहुत अच्छा लगता था। कभी अगर मैं फिरोजाबाद अपने मायके जाऊँगी तो मैं फिरोजाबाद में आपको चूड़ियाँ और बहुत अच्छी जो मैंने घूमा है वो मैं आपको कभी दिखाऊंगी। फिरोजाबाद बहुत ही सुंदर शहर है, यहाँ पे ऐसा शहर है 24 घंटे यहाँ पे लोग जा